जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं स्मिता स्वागत करती हूँ आप सभी का आपकी अपने चैनल कान्हा एक्सप्रेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। और सबका मैं धन्यवाद करती हूँ जो लोग मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलिए, तो आज के दिन के लिए हम जो रीडिंग लेकर आए हैं उसका टॉपिक मुझे नहीं पता, यहाँ क्या मैसेज होगा, इस वीडियो को मैं क्या नाम देने वाली हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। बस मुझे कहा गया कि बस रीडिंग करनी है, तो मैं बैठ गई हूँ रीडिंग करने के लिए। तो जो भी मैसेजेस आते हैं उसको आपको देखना है, ओपन माइंड होकर देखना है, ठीक है। खुले मन से देखिएगा। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं उसको लेना है, और बाकी मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे तो उसको दूसरों के लिए छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ मैंने 2 पाइल्स रखे हैं। आपको अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ के ही पाइल को सिलेक्ट करना है, ओके। तो मैं आपको पाइल दिखा देती हूँ। पाइल नंबर 1 में है 19 नंबर है इसका, और इसके ऊपर लिखा हुआ है मूविंग फॉरवर्ड। और यहाँ एक बहुत जैसे वो एरो, ठीक है, एरो निकल रहा है। बस कार्ड को देख कर ही आपको सिलेक्ट करना है, या फिर इसके ऊपर लिखे हुए शब्द जिस पे लिखा हुआ है मूविंग फॉरवर्ड एयर, और इसका नंबर है 19 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से आप पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 में है रीबर्थ, शिवालिंगम और स्प्रिंग, और इसका नंबर है 21, जो 3 नंबर होता है, ओके। तो ये 1 नंबर और ये 3 नंबर, इस तरीके से भी आप पाइल्स को सिलेक्ट कर सकते हो, या फिर कार्ड्स के माध्यम से, ठीक है। तो मैं दोनों कार्ड्स आपको अच्छे से दिखा दूँ ताकि आपको सही से पाइल सिलेक्शन में हेल्प मिल जाए, ओके। तो जिस भी तरीके से आप अपनी पाइल सिलेक्ट करना चाहते हैं उस तरीके से पाइल सिलेक्ट कीजिए। और मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ये भी बोलेंगे कि मैम मंथ्स रखिए या डेट रखिए। तो उसकी वजह यही होती है कि जब आप इंट्यूटिवली पाइल को सिलेक्ट कर लेते हो ना, लेकिन फिर भी वो आपका वो आदत जो बन गई है ना हमारी, कि मंथ चाहिए या डेट चाहिए, तो उसके मुताबिक भी आपको देखना होता है, तो फिर वही कन्फ्यूज़न आएगी। तो इस वजह से मैं आपसे ना ही मंथ रखूँगी ना ही डेट रखूँगी, ठीक है। आपको सिर्फ अपनी पाइल को कार्ड्स के माध्यम से ही सिलेक्ट करनी है, ताकि मैं आपकी हेल्प कर पाऊँ अपने इंट्यूशन के साथ जुड़ने में। ये जो बार बार कन्फ्यूज़न होती है ना हमारी, उससे निकलने का रास्ता यही है कि आगे बढ़ो इसी तरह, ओके। तभी ये बसंत आएगी। ये जैसे यही मैसेज दे रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पायल को सिलेक्ट करेंगे तो ये या ये दोनों में से कोई एक कार्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर कन्फ्यूज़न हो रही है तो दोनों ही पायल आप देख सकते हो। पूरी रीडिंग, मतलब कि पूरी रीडिंग देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे, ओके। चलिए, और जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम की लिंक भी वही मेंशन किए। अगर 1 मिनट की रील जो आती है ना, वो देखना चाहते हो तो वही मिलेगी आपको, ठीक है। तो वहाँ भी हमारी जो ये फैमिली है उसको बढ़ाने में हेल्प करिए, ओके। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। वेलकम पाइल नंबर 1। तो जिन्होंने भी इस कार्ड को सिलेक्ट किया है, मूविंग फॉरवर्ड, जैसे मुझे लग रहा है कि अब जैसे आप बहुत, जैसे मुझे वो 9 ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी लग रही है कि आपने कहीं होप नहीं छोड़ी थी। बहुत डिफ़िकल्ट एनर्जी थी, लेकिन वेवरिंग माइंड बहुत हो जाता है बार बार आपका। मतलब वो होता है ना कि करूँ या नहीं करूँ, एक्शन लूँ या नहीं लूँ, क्या होगा इसका रिजल्ट, आउटकम को देखते रहते हो। सक्सेस जो आपको मिलनी चाहिए उसके आगे आप खुद खड़े हो जाते हो। यही प्रॉब्लम्स हो रही है आपकी। तो यहाँ जैसे आपके लिए आगे बढ़ो, ये मैसेज है। एक लीडरशिप वाली एनर्जी के लिए आप बने हो डियर, लेकिन आप अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो, या अपने नॉलेज का। तो जैसे तूफान होते हैं ना, उस तूफानों को काटना, जैसे वो भाव आपके तरफ आ रहा है और उसी को काट के आपको सामने से आगे बढ़ना है। आप ऐसी पर्सनालिटी हो जो दूसरों को गाइड कर सकते हो, लीडरशिप वाली एनर्जी। एक उदाहरण बन सकते हो दूसरों के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ी चीज़ हो,
लेकिन आप खुद के घर में पहले ऐसे इंसान हो सकते हो, कुछ नया शुरू कर सकते हो, ऐसी क्वालिटी है आपके अंदर। ओके, चलिए, बहुत ही प्यारे से मैसेज है। तो देखते हैं सबसे पहले आपके लिए कि आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। हेजिटेशंस, करूँ या नहीं करूँ, आगे बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अब मैं ऊब गया हूँ इन चीज़ों से, अब मुझे आगे बढ़ना है, कुछ नया करना है, बस यही चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है अभी, है ना। एक चीज़ करके, या हो सकती है कोई जॉब हो सकती हो, या फिर जॉब कर रहे हो और बिजनेस करना चाहते हो, या इस तरीके की कि बस मुझे अब आगे बढ़ना है, लेकिन रास्ता कहाँ है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। वो चीज़ आपके लिए यहाँ चल रही है, ठीक है। तो यहाँ आप एकदम जैसे आपका दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, दुनिया को दिखा नहीं पा रहे हो, ये चीज़ आपके दिमाग में चल रही है बार बार। ओके, चलिए, तो अब देखते हैं आपके लिए कि जो ये कार्ड रिवर्स में आए हैं अपने आप से ही निकले हैं, है ना। टेम्परेंस कार्ड है, तो वही कि बैलेंस नहीं बना पाते हो, अपॉर्चुनिटी कभी, जैसे आप रेडी हो उन चीज़ों को करने के लिए, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिले तब ना, कोई सामने से कुछ आए तब ना, दिखे तब ना, वही चीज़ आपके दिमाग में हर वक्त चलती रहती है। तो यहाँ आपको बोला जा रहा है कि कुछ नयापन लाइए अपने कार्य में, अपने थॉट्स जो है उसको थोड़ा सा सुनने की कोशिश कीजिए, बैलेंस बनाइए। आपका रास्ता कठिन है, ओके, आपका रास्ता कठिन है, लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर लाने की भी ज़रूरत है अपनी लाइफ में, अपने कार्य जो आप कर रहे हो उसमें भी ग्रोथ तभी दिखेगी आपको। ओके, आपके लिए यही मैसेज है एक। और जैसे बैलेंस आता हुआ मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, नई अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, लेकिन इसको जैसे, क्योंकि ये रिवर्स में आए थे ना, तो इसी वजह से वो चीज़ें आपको दिख नहीं रही हैं, लेकिन यहाँ बदलाव है आपके लिए, रीबर्थ है। तो शायद रीबर्थ का कार्ड भी आपको पसंद आया होगा, या फिर आपको शिव जी के साथ जुड़ने की ज़रूरत है। शिव जी की वाइब्रेशन क्या होती है? डिटैचमेंट, डिस्ट्रॉय करना, अपनी इस नेगेटिविटी को आपको डिस्ट्रॉय करने की ज़रूरत है। आपके पास नॉलेज है, लेकिन आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी आप ही के पास है। आपने बहुत बार माथा फोड़ा है उन चीज़ों के साथ, लेकिन फिर भी नहीं हुआ, लेकिन आपके पास वो विल पावर है कि आप किसी भी सिचुएशन का हल निकाल सकते हो। आप दूसरों को सॉल्यूशन देते हो, लेकिन जब खुद की बारी आती है ना, तो डाउट्स आ जाते हैं, उसी वजह से वो चीज़ नहीं कर पाते हो। मुझे यहाँ कोई पीएचडी करता हुआ भी नज़र आ रहा है, एक लेवल अप करना। तो जैसे अब आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे किस तरीके से काम करना है। और जैसे मैंने बोला था इसी कार्ड से कि आप अथॉरिटी के लिए बने हो, और वही चीज़ है ना। 4 नंबर, एम्परर। एम्परर क्या होते हैं? उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया होता है, स्ट्रगल की होती है, उनकी लाइफ यूं ही नहीं बनी है, मतलब वो कुछ, अगर आप बनना चाहते हो तो वो यूं ही नहीं मिलेगा, आपको उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और ये जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज आपके अंदर है, आप बहुत ओल्ड सोल हो, बस यही स्ट्रक्चर की कमी है कुछ। अपने आप को गोलाई दीजिए, कुछ चीज़ें नई सीखने की ज़रूरत है यहाँ। एम्परर होते हैं ना, वो किसी और के लिए उदाहरण बनते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं किसी और को। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो ना, तो आपके पास वो चीज़ें हैं कि आप दूसरों को भी जॉब दे पाओ, बिजनेस स्टार्टअप कर सकते हो आप, पैसा बहुत गेन कर सकते हो आप, जैसे आपके फैमिली में किसी ने नहीं की वो चीज़ आप कर सकते हो। इतनी पोटेंशियल है आपके अंदर, कुछ नया बिल्ड करना, है ना। जैसे वो गुरु वाली एनर्जी, और यहाँ तो है ही गुरु, तो टीचर हो सकते हो आप, या फिर वो सिखाना चाहते हो। आपके पास नॉलेज सब कुछ है, लेकिन वो चीज़ें कर नहीं पाते, एक बंधन जैसा आपको आपकी लाइफ में मुझे लग रहा है।
जैसे बंधन योग है, बार बार पीछे आ जाते हो, कुछ भी करने की कोशिश करते हो लेकिन पास से उल्टे पड़ जाते हैं, मतलब वो ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि वो नेगेटिविटी आ जाती है, कभी कभी रास्ते मिलते हैं, कभी कभी नहीं मिलते हैं, ये भी चीज़ हो जाती है आपके लिए। लेकिन आप जैसे अंधविश्वास से भी आगे बढ़ते हो, मतलब अंधविश्वास उसी उन चीज़ों पर नहीं करते हो विश्वास कि बस अंधभक्ति से आपको, मतलब वो चीज़ आप में है नहीं। आप चीज़ों को परखते हो, समझते हो, फिर उसके बाद उसके ऊपर विश्वास करते हो। जैसे सब चीज़ों को समझना और फिर पहले एक सारी प्रिपरेशन करना और फिर आगे बढ़ना। एक परफेक्शन चाहते हो अपनी लाइफ में भी और अपने कर्मों में भी, और वही चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोकती है। ये परफेक्शन का जो कीड़ा होता है ना, वो कभी कभी हमें पीछे रख देता है कि मैं जब सब कुछ सीख जाऊँ, सही से कर लूँ, उसके बाद एक्शन लूँगा। तो आपको एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है डियर, क्योंकि एरो है ना यहाँ। तो अपना फोकस, अपना लक्ष्य निर्धारित करो कि मुझे किस तरफ जाना है, किस तरफ आगे बढ़ना है, क्या चाहिए मुझे। ये चीज़ें आपको शेप देगी। अपनी लाइफ में जो स्ट्रक्चर की कमी है ना, वो स्ट्रक्चर को पूरा करने में हेल्प करेगी ये चीज़। और थोड़ा सा मुझे ये भी लग रहा है कि आपके मुताबिक जब चीज़ें नहीं होती ना, तो आपको गुस्सा भी आता है, और इसी वजह से आपका जो किडनी के रिलेटेड हो सकता है, या आपका जो सैक्रल चक्र है, मूलाधार चक्र, वो अनस्टेबल हो जाता है। आप चीज़ों को बहुत भाप लेते हो, लेकिन कुछ चीज़ों को आपने जैसे आ, हम बोल सकते हैं कि ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जहां आप आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन जो बिलीफ सिस्टम होता है ना, हमारे बिलीफ सिस्टम जो हमें सिखाया गया है, वो चीज़ें आप छोड़ नहीं पा रहे हो अभी। तो उसी को छोड़ के आपको आगे बढ़ना है। अपने खुद के लिए भी आपने बहुत सारी धारणाएं बना ली हैं, तो उसको भी पीछे छोड़कर आगे बढ़िए। आप कर सकते हो डियर। ओके, चलिए आपके लिए और क्या मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। थैंक यू सो मच। वुमन होल्डिंग अ हार्ट और 4 नंबर। स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, सडन चीज़ें हो जाती हैं, आप ना चाहते हुए भी वो चीज़ें हो जाती है। मतलब आप कुछ जानबूझकर कुछ नहीं करते हो, लेकिन बस अचानक से हो जाती है, जैसे यूनिवर्स आपके दुश्मन बन के बैठे, जैसे आपको ये फील होता है हमेशा, जैसे नज़र लग गई, किसी ने कुछ कर दिया है मेरे ऊपर। ऐसी चीज़ें भी, मतलब ऐसे ख्यालात भी आपके दिमाग में बहुत आते हैं। ये सोच ही है जो आपको ये शेप दे रही है, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही है। इसी को खत्म करना पड़ेगा आपको। आपके लिए प्यार है, आप एक उड़ान भर सकते हो। आपका लॉजिकल माइंड है, उसी का इस्तेमाल करके आप नई चीजें इवेंट कर सकते हो। संशोधनकर्ता जो होते हैं ना, ऐसी जो बहुत ऐसी वाइब्रेशन आपकी मुझे मिल रही है यहाँ। एंजल ऑफ बैलेंस, और ये 4 और 8 ये दोनों ही स्ट्रगलिंग वाले नंबर्स होते हैं, लेकिन 4 नंबर होता है ना ये वाला, इसको लगता है कि मेरी लाइफ तो, मतलब मुझे आग में झोंका गया है, लेकिन इसको नहीं पता होता है कि ये खुद आग है। आपकी पोटेंशियल के बारे में आपको नहीं पता, क्योंकि अब तक आपका जो फोकस है ना, पूरा फोकस आपका प्रॉब्लम्स के ऊपर है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ क्यों हो रही है, लेकिन उसके सॉल्यूशन ढूंढने में आप अपनी दिमाग नहीं लगाते हो। बैकवर्ड जाओ, बैकवर्ड जाओ, आपके लिए मैसेज है। अपनी लाइफ में फिर से वापस जाके देखो कि क्या क्या चीज़ें हुई, उसमें मैं क्या सुधार कर सकता था।
और वही चीज़ आपको आगे बढ़ाएगी। छाटी पीटी करना, जैसे आपके लिए ये मैसेज है कि छाटी पीटी करो, कुछ चीज़ें निकालने की ज़रूरत है, तो उन चीज़ों को निकालो, तभी तो वो जगह बनेगी ना नई चीज़ों को आने के लिए। जैसे आपकी मान्यताएं बहुत है खुद के लिए कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझे कोई सही से बता दे, या परफेक्ट नहीं है तभी मैं करूँगा, मतलब वो चीज़ें, उसको निकालो। आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर सकते हो डियर यहाँ, ठीक है। एंजल आपको बोल रहे बैलेंस बनाओ। कुछ चीज़ें भगवान ने आपको इस वजह से दी है, ये स्ट्रगल इस वजह से दी है, ये सडन चीज़ें आपकी लाइफ में इस वजह से होती हैं कि आपको अपनी ताकत के रूबरू करवाया जाए। आप इस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो, आप ही के पास है। लोग आपके पास गाइडेंस लेने आते हैं तो आप अच्छे से उनको गाइड कर पाते हो, तो खुद को क्यों नहीं कर पाते हो? क्योंकि सेल्फ डाउट आता है कि मेरे लिए चीज़ें काम करेगी या नहीं करेंगी, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको हुए हैं, उससे आपने जो नॉलेज लिया ना उसको तो आप दूसरों में बांट देते हो, लेकिन खुद के लिए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, खुद के लिए भी कर सकते हो आप इसी तरीके से सारे तूफानों का सामना कर सकते हो। यूनिवर्स ने आपको ये दी है, ख्वाहिशें दी है तभी कि इन ख्वाहिशों को पूरा कर सकते हो आप। ओके, एक्शन। और मैंने वही बोला आपको बार बार, देखो आप एक ऐसे सोल हो जो अपने जो कार्य करोगे ना वो दूसरों के लिए उदाहरण बनेगी। क्या इसने किया, मुझे भी करना है, ऐसा मुझे बनना है। बहुत सारे लोग आपकी जैसी लाइफ जीना चाहते हैं। जैसे आपको बैलेंस बनाने की भी ज़रूरत है अपनी लाइफ में। और फिर से 8 नंबर, ये 8 नंबर आपको बहुत पीछा करेगा आपका। और यहाँ 19 नंबर, फिर से 8 के बाद 9 और 1 आ गया, देखिए ये फिर से 1 नंबर बन जाता है, 10 होता है ना इसका, और वही जो आपने सिलेक्ट भी किया है। और इसका मैसेज यही है, रेस्ट एंड रेजुनेशन। वापस जाओ, बैकवर्ड जाओ, अपने आप को बनाओ, फिर से उठाओ। उन तूफानों का सामना आप कर सकते हो, तभी तूफान आपको दिए गए हैं। वो आग में झोंका ही इसी वजह से गया है आपको कि आप वहाँ से खड़े होकर वापस आ सकते हो। वो सोना होता है ना जो अग्नि में तप के निखर के बाहर निकलता है, वो सोना हो आप, तभी आपको ये स्ट्रगल दी गई है। आप कर सकते हो, आप दूसरों को जीवन दे सकते हो। बहुत इम्पैक्ट वाली एनर्जी है आपकी। आप यूनिक हो डियर, ये अफर्मेशंस के साथ आप काम कर सकते हो। आई एम यूनिक। आप लोगों की तरह नहीं हो, अपने आप को लोगों की तरह मत समझो, ठीक है। चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल। विश्वास करना सीखो। आपका विश्वास बहुत हिल जाता है। जैसे ही आप विश्वास करना सीखोगे ना, आपकी लाइफ में वो बदलाव दिखेंगे आपको, ठीक है। कुछ नया, कुछ अलग अलग ढंग से आप कर पाओगे। ओके, इन द नियर फ्यूचर आप बहुत जल्द ये वाइब्रेशन बदल सकते हो। अपने आप को अबंडेंट माइंड के साथ जोड़ो। आप यूनिक हो, चीज़ों को अलग नज़रिए से देख सकते हो, तो लोगों की नज़रिए से क्यों देखते हो, आपको यही कहा जा रहा है। तो इन द नियर फ्यूचर में आप ये चीज़ें करने वाले हो, क्योंकि ये नई शुरुआत हो रही है आपकी। एस ऑफ वॉन्ड्स का भी ये साइन होता है, तो नए रास्ते आपके लिए ओपन हो रहे हैं। ओके, कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। आपके पास वो ताकत है कि कुछ नई चीज़ें आप कर सकते हो, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। ओके, आपके लिए एंजल यही बोल रहे, तभी आपको ये, और ये 1 ईयर अ ईयर फ्रॉम नाउ, इसी साल आप इन चीज़ों को बदल सकते हो। ये साल आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। और यहाँ नियर फ्यूचर भी है, तो बहुत जल्द, मतलब कि 1 वीक भी हो सकता है, 1 मंथ भी हो सकता है। जितना जल्दी आप इस बात को एक्सेप्ट कर लोगे कि हाँ मेरी लाइफ में स्ट्रगल है, लेकिन स्ट्रगल इसी वजह से आई है कि मैं कुछ बड़ा करने के लिए हूँ, आई एम यूनिक, तभी आप ये चीज़ें कर पाओगे। ओके, चलिए। और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं शिव जी के कार्ड्स लूँ। महाशिवरात्रि पर ही मैंने
किया था, मतलब वो मैनिफेस्ट किया था कि मुझे शिव जी के कार्ड्स चाहिए। तो आज मेरे पास शिव जी के कार्ड्स आ गए हैं और ये शिव जी मुझे गिफ्ट के तौर पे मिले हैं। जो मैंने रेकी की थी तो उस लड़की का मतलब वो सक्सेस हुआ उस काम को, तो उसने मुझे ये गिफ्ट के तौर पे शिव जी दिए हैं और ये शिव जी भी मुझे गिफ्ट के तौर पे ही मिले हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स। और आप भी इसी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकते हो। ओके, चलिए शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू, क्योंकि आपके लिए शिव जी का भी मैसेज आया था, डिटैचमेंट, है ना। और मुझे आज ये कार्ड यूज़ करने के लिए भी बोला गया। थैंक यू सो मच। जितना सोचोगे ना उतनी चीज़ें बिगड़ती जाएगी, तो सोच को बैलेंस में करने के लिए मेडिटेशन करो। आपके लिए यही एक मैसेज है। ओ भस्मासुर, मिसयूज योर पावर। और एक नंबर होता है लीडरशिप के लिए, पावर का ही बात करता है। सूर्य, अग्नि, और यहाँ भी अग्नि है। अग्नि के अंदर पावर होती है ना। वो किसी भी चीज़ को जला के राख कर सकती है, लेकिन उसी अग्नि का हम उसको खाना पकाने के लिए यूज़ करें तो हमारे बेनिफिट्स के लिए काम करती है। आपका ये जो लॉजिकल दिमाग है ना, ये आपका पावर है। उसी का इस्तेमाल करके आप नई चीज़ों को बना सकते हो। और इसी वजह से आपको ये मैसेज दिया गया है। आपके अंदर की अग्नि को संभालना सीखो। वो बोलते हैं ना कि गुस्से को पालना सीखो, उसको शिद्दत में बदल दो। जो लोग भी आपके ऊपर मुस्कुरा रहे हैं, मतलब आपका मजाक बना रहे हैं, लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, है ना, लोग आपके बारे में कुछ गलत भी बोल रहे हैं, तो उसका सही इस्तेमाल करना सीखो। आप ब्लेस्ड इंसान हो, आप दूसरों को अपॉर्चुनिटी दे सकते हो। बस अपने बिलीफ सिस्टम को टारगेट करो। मैं ये स्ट्रगल वाला इंसान नहीं हूँ, मैं अपॉर्चुनिटी देने वाला इंसान हूँ। ये दोनों ही कार्ड बताता है, मतलब ये दोनों ही चीज़ों को बताता है। और यहाँ 5 के बाद 4 आए तो आप वापस जाना, आपको वही बोला गया है। और ये 3 और ये 4, ये दिमाग, ये चेंज और ये नॉलेज, इन चीज़ों के ऊपर आपको काम करना है ताकि आप अपनी रियलिटी को बदल पाओ। एक्शन का कार्ड भी आपके लिए आया है, शनिदेव है ना। तो जो जितनी मेहनत करोगे उतना फल आपको मिलेगा। कर्म सही तरीके से करना होता है, अपने पावर का सही इस्तेमाल करना सीखना होगा आपको। यही महादेव जी आपको बोल रहे हैं। और यहाँ भैरव, अपने फियर को ओवरकम करो। मतलब वो डर ही होता है ना जो हमारे कि कुछ छीन जाएगा, क्या ही होगा। एडवेंचर करना है आपको, एक्शन लेना है। गलत क्या होगा, कुछ ना कुछ तो सीखोगे वहां से, है ना। वही चीज़ आपको महादेव बोल रहे हैं। ओके, चलिए ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो यूनिवर्स आपको क्या देंगे। थैंक यू। बहुत जैसे पीस आके भी मुझे नज़र आ रही है आपके लिए। थैंक यू सो मच। देखिए 9 नंबर कंप्लीशन, ये 9 नंबर का साल, ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, जहां आप इस स्ट्रगल को कंप्लीट कर सकते हो, कुछ नया बन सकते हो, इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप फॉलोअर्स आपके बढ़ सकते हैं, जो चीज़ पाना चाहते हो वो चीज़ पा सकते हो। इसकी एंडिंग होगी ये स्ट्रगल, ये जो आपके अंदर का जो पावर या अग्नि है ना, उसका सही इस्तेमाल कर पाओगे। अपनी लाइफ में जो स्ट्रगल है उसको ख़त्म कर पाओगे, ये यूनिवर्स आपको देंगे। और 9 नंबर मंगल का है, अग्नि तत्व फिर से आ गया, है ना। और 9 नंबर डिस्ट्रॉय, मतलब एंडिंग का, महादेव की एनर्जी। खुशियों को आप वेलकम कर सकते हो, स्ट्रगल को कम करके। ओके, तो ये चीज़ आपकी तरफ आ रही है। और यहाँ प्यार, ओ माय गॉड, 6-9 का बैलेंस और आपका कार्ड पहला ही बैलेंस का था। यहाँ भी एंजल बैलेंस है। तो परमात्मा के साथ कनेक्शन, बैलेंस, खुद की लाइफ में हार्मनी, ये चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर सकते हो इन चीज़ों को करके।
ये चीज़ें जो उलझी हुई है ना, उसको ऐसे ही पड़े रहने दीजिए। मुझे भी ये पहले बहुत था कि कंप्लीशन मतलब वो परफेक्शन चाहिए। ये परफेक्शन को छोड़ दीजिए, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाएगा, अपने आप से आ जाएगा। प्यार की कंप्लीशन होगी आपकी लाइफ में। 6-9 परफेक्ट बैलेंस होता है। 6-9 बहुत दिखेगा आपको, 9-6 बहुत दिखेगा, 9-0-9 दिखेगा, 4-4 दिखेगा, 5-5 दिखेगा। एंजल्स नंबर्स बहुत आपको चेज करेंगे, क्योंकि एंजल्स आपको चाहते हैं कि आप अपने पावर का सही इस्तेमाल करो। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय। वेलकम पाइल नंबर 2। तो जिन्होंने भी रीबर्थ के कार्ड को सिलेक्ट किया है, स्प्रिंग सीजन जैसे बहुत बसंत आ रही है आपके लिए, और शायद ये जो स्प्रिंग सीजन आएगी ना, मतलब वो होली के बाद होगा ना सब कुछ, या फिर ये चल रही है, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है इसका क्योंकि मैं उसके तरफ बहुत ध्यान नहीं देती हूँ। लेकिन जैसे आपके लिए वो रास्ते ओपन हो रहे हैं, आपके लिए दरवाजे ओपन हो रहे हैं कुछ बड़ी चीज़ें करने का, और महादेव है यहाँ तो रीबर्थ हो रहा है। आपकी लाइफ में जो स्ट्रगल है या जो प्रॉब्लम्स है वो निकल रही है, ब्लेसिंग आ रहे हैं आपकी तरफ, बहुत सारे नई चीज़ें करने का मौका मिलेगा। जैसे आप अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल कर पाओगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मुझे दिख रही है आपके लिए। किसी के लिए घर मैनिफेस्ट हो रहा है। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कि ये किस तरीके का रीबर्थ है। थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल। फाइल नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मुझे जैसे कला, आपके लिए कला दिख रही है बहुत सारी, जब जो आप अब तक आपके लिए ब्लेसिंग का काम नहीं कर रहे थे। आपका हुनर हो सकता है ना, लेकिन वो हुनर के माध्यम से आप आपके लिए मनी आ रही है, जैसे मुझे वो मैसेज मिल रहा है आपके लिए। बसंत, नई अपॉर्चुनिटी, जो अब तक आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी ना, या गिफ्ट्स या ब्लेसिंग दिख नहीं रहे थे, वो ब्लेसिंग आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, जस्टिस, पहला ही कार्ड आपके लिए जस्टिस का कार्ड है, और एंजल माइकल यहाँ प्रेजेंट है। और मैं महादेव को ही एंजल माइकल बोलती हूँ हमेशा, मतलब वो जो प्रोटेक्शन करते हैं, है ना, डिस्ट्रॉय करना और नई चीज़ें फिर से बनना, वो वाली एनर्जी। तो आपके लिए बहुत सारी जस्टिस आ रही है। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम्स हुई थी, जो भी जिस भी तरीके की प्रॉब्लम्स हो, लेकिन उन प्रॉब्लम से आपको निकाला जा रहा है। तो 11-11 बहुत दिखेगा आपको कि उन चीज़ों के बारे में पकड़ के मत बैठो, आगे बढ़ो। आपके लिए नए दरवाजे ओपन हो रहे हैं। कर्मा बहुत रोल निभाएगा यहाँ। जिसने आपके साथ बुरा किया है ना, उनको उनके कर्मा मिलेंगे। लेकिन जैसे मुझे ये लग रहा है कि आपको जैसे आपकी शक्तियों के रूबरू करवाया जा रहा है। बहुत अबंडेंस से भरे हुए हो आप, जैसे आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, हार्मनी क्रिएट हो रही है यहाँ बहुत सारी। ओके, ब्लेसिंग मनी के रिलेटेड मुझे, ब्लेसिंग हार्मनी क्रिएट हो रही है, मैंने बोला आपको। और 10 नंबर फिर से आपके रिश्तों में अगर कुछ गड़बड़ी थी, कुछ उथल पुथल थी, तो वो सारी उथल पुथल कम हो रही है। यहाँ 10 नंबर है और यहाँ 11 नंबर। तो जो जस्टिस आपको रिश्तों में जो जस्टिस चाहिए थी, वो जस्टिस आपकी तरफ आ रही है। माता पिता से मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी को माता पिता से बहुत डिफिकल्टी थी, या आपके साथ वो जस्टिस नहीं हुई। बड़े लोग हो सकते हैं जो भी है, लेकिन उनकी तरफ से जस्टिस नहीं मिला, तो वो जस्टिस आपकी तरफ आ रहा है। जादू जैसे हो रहा है आपके लिए, आपको जैसे अरे यार ये हो गया किसी के लिए बच्चा भी मैनिफेस्ट करना हो सकता है, घर भी, क्योंकि सॉरी मैंने यहाँ घर का भी मैसेज दिया था, और ये पूरी फैमिली है। ओके, तो फैमिली के रिलेटेड आपके लिए
ब्लेसिंग हो सकते हैं, नया पार्टनर हो सकता है आपके लिए आ रहा है। ठीक है, जो लोग अब तक आपसे ले जा रहे थे ना, अब आपको वो कर्मा, मतलब वो आप देख पाओगे उनको कि हाँ, अब मेरी लाइफ में मैं देख सकता हूँ कि जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया था, है ना, उनको उनका कर्मा मिल रहा है। ये भी किसी के लिए है। ये आपकी हीलिंग चलेगी, यहाँ हीलिंग है आपके लिए। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपको एक क्लियरिटी मिल रही है कि हाँ, मेरी लाइफ में भी खुशियाँ हैं। ये बहुत खुशियों वाली एनर्जी है। ओके, वेटिंग आपको कहा जा रहा है कि जिन चीज़ों के ऊपर आप अपने एफर्ट्स, मतलब वो रिएक्शन देते थे ना कि इसने मुझे ऐसा बोला या इसने ऐसा किया मेरे साथ हर बार, मतलब जो मेहनत करता हूँ उसका कम रिजल्ट मिलता है। ये जो रिएक्शन था ना आपका, उस रिएक्शन को आप पीछे छोड़ रहे हो। आप नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही। जिन चीज़ों की आप वेट कर रहे थे वो चीज़ें आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे 2 मंथ सुनाई दे रहे हैं, तो हो सकता है 2 मंथ के अंदर या फिर आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर, ये जुलाई भी हो सकता है, जून जुलाई, या फिर आने वाले 7 मंथ, उस 7 मंथ के अंदर ये चीज़ आपकी लाइफ में होगी। जो पार्टनर ढूंढ रहे हैं उनके लिए शादी का भी योग बन रहा है। ठीक है, वो भी है। और अगर आपकी लड़ाई चल रही थी रिश्तों को लेकर या ज़मीन जायदाद को लेकर, घर के रिलेटेड, तो आपके लिए वो भी ब्लेसिंग है। यहाँ आपको जस्टिस मिलेगा। ओके, मनी के रिलेटेड अगर आपको लॉसेस हुए हैं तो मनी आपकी तरफ आती हुई मुझे नज़र आ रही है। ओके, ये भी एक मैसेज है आपके लिए। ओह 6 नंबर, जो कर्मा है ना, आपके जो कर्मा है, मतलब जो आपके गुड कर्मा, उसके ब्लेसिंग आपके तरफ आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए वो ब्लेसिंग, आप मतलब वो, उसको मैं क्या ही कहूँ कि बस आपको एक जादू जैसा लगेगा कि हाँ, अब ये चीज़ें हो रही हैं। बहुत सारा प्यार, बहुत सारा इक्वल गिव एंड टेक होगा यहाँ आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, आपने जो जिम्मेदारियां निभाई हैं उन जिम्मेदारियों का फल आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग आ रहे हैं। वाह, चलिए, और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको? थैंक यू, थैंक यू। शिवजी जो होते हैं ना, शिवजी डिस्ट्रॉय, या हम बोलते हैं ना कि बैरागी, ये सिर्फ बैरागी नहीं, ये सांसारिक भी है, मतलब इन्हीं का तो परिवार है ना। तो इन चीज़ों को भी आप समझ पा रहे हो। वो ब्लेसिंग आपके फैमिली में आ रहे हैं, आपके घर में। तो बच्चों के रिलेटेड भी कोई गुड न्यूज़ हो सकती है जो आपको सुनने को मिलेगी, उनके शादी ब्याह का, या कोई रिजल्ट, किसी भी तरीके का रिजल्ट हो, वो भी आपको सुनने को मिल सकता है। ओके, तो मेहनत का फल, बेसिकली आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यिन एंड यांग, 22 नंबर, आप बैलेंस में आ रहे हो, हार्मनी क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो वो ब्लेसिंग आपके लिए आ रहे हैं जो चीज़ें आप बनाने के लिए थे, मतलब वो आपने जो जहाँ एफर्ट्स लगाए ना, उन्हीं का फल आपको मिल रहा है अब। ठीक है, और यहाँ 11 और 2 भी दिखेगा आपको। ये मास्टर नंबर होते हैं। आप किसी चीज़ में मास्टरी करना चाहते थे, कोई ऐसी जॉब हो सकती है, या सॉरी, पढ़ाई पढ़ाई, तो पढ़ाई में अगर मास्टरी करना चाहते थे तो वो भी आपके लिए ब्लेसिंग बन के आ रहा है। ठीक है, आपके लिए बहुत सारे ब्लेसिंग हैं। और ये 7 चक्रा, आपको क्राउन दिख सकता है, मतलब वो कि ब्लेसिंग वही है कि आप जो चीज़ें पाना चाहते हैं ना, वो चीज़ें आपके लिए मतलब वो पिटारा खुल रहा है, आपकी खुशियों का पिटारा। ओके वही चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है। जिन चीज़ों की आप वेट कर रहे थे वही खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं। ओके, गॉडेस मून, जो परमात्मा के ब्लेसिंग ही समझ लो, आपकी किस्मत, हम बोल सकते हैं कि किस्मत का पहिया घूमने वाला है अब आपके लिए, क्योंकि 7 भी है यहाँ। 7 आपको दिख सकता है। 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर, है ना, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, सेल्फ ग्रोथ के बारे में। और यहाँ मून का भी कार्ड है, मतलब गॉडेस मून है, तो ये ब्लेसिंग को ही बताते हैं।
एक साइकिल खत्म करके एक नई साइकिल आपके लिए ओपन हो रही है, जैसे फ्लो बन रहा है आपकी तरफ, ब्लेसिंग का फ्लो बन रहा है। किसी के लिए सेल्फ टॉक करना आपके लिए ज़रूरी है, मैसेज मुझे मिल रहा है, सेल्फ टॉक करिए। ओके, आपके लिए वो चीज़ आ रही है। और यहाँ 6 चक्रा, थर्ड आई चक्रा ओपन हो सकता है किसी का, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो तो। मेडिटेशन करने बैठते हो लेकिन कर नहीं पाते हो, तो आपके वो चीज़ें अब आपको समझ में आएगी। जो एक केतु, जो चीज़ें दुनिया में जो हम बोल सकते हैं ना कि हमारी इन 2 आँखों से देख सकते हैं, उससे परे की चीज़ें देख सकता है। और ये वही ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रहे हैं। जो लोग मेडिटेशन करते हैं या साइकिक पावर का इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनके लिए वो पावर ओपन हो रही है, क्योंकि शिव जी तो वह है ही वो चीज़, है ना। थर्ड आई चक्रा उन्हीं के पास तो है, तो आप किसी का थर्ड आई चक्रा भी ओपन हो रहा है। चीज़ों को सही तरीके से देख पाना, विजुलाइज कर पाना, वो पावर आपका बढ़ सकता है। यहाँ आपके लिए चेंज आ रहा है, जो भी लाइफ आपकी चल रही थी अभी तक की, उसमें चेंज आ रहा है। ओके, इसको ग्रैब कीजिएगा। ओके, चलिए एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट। जो प्रार्थनाएं आपने की थी ना, वो प्रार्थनाएं सुनी गई है डियर, यही आपके लिए मैसेज है। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इसीलिए वो दरवाजे ओपन हो रहे हैं आपके लिए। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में ही आपको वो चीज़ें दिखेगी, आपके सामने वो चीज़ें आएगी। ओके, जो आप पाना चाहते हो। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, नए तरीके से काम कीजिए। आपके लिए नए रास्ते ओपन हो रहे हैं, आपको रास्ते दिखाए जाएंगे। एंजल्स नंबर आपको बहुत दिखेंगे, 10-10 दिखेगा तो मनी फ्लो होने वाली है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर होगी। ओके, 5-5 नंबर आपको बहुत दिखेगा, तो वो आपको चेंज के बारे में बता रहा है। आपका चेंज को लेकर रिएक्शन कैसा है, इसके ऊपर काम करिए, ताकि आप जो चीज़ें पाना चाहते हो वो पा सको। कि अगर चेंज, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हमारी ईगो को वो दर्द जो हमें मिला है ना, वो पसंद आने लगता है। वो जो घाव होते हैं ना, उसको खुरोदना, फिर से हरा करना, कभी कभी वो चीज़ पसंद आने लगती है। तो आपका रिएक्शन कैसा है चेंज को लेकर, क्या ये चेंज के लिए आप रेडी हो, ये अपने आप को सवाल करें। ओके, यस, इस चेंज को यस बोलिए। हाँ, मैं रेडी हूँ, मैं खुशियों को पाने के लिए रेडी हूँ। अब मुझे इसमें दर्द में नहीं रहना। जैसे ये एंजल बहुत उदास सी बैठी है, उसके पास ही है वो बॉक्स, उसकी खुशियाँ उसी के पास है, बस उसको ओपन करने की ज़रूरत है। ओपन माइंडसेट के साथ इन खुशियों को वेलकम कीजिए। ओके, रिसीव करने वाले हो आप। चलिए, महादेव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, तो आपको मैं बता दूं, महाशिवरात्रि पर ही मैंने ये कार्ड्स मंगवाए, मतलब मैंने मैनिफेस्ट किया था कि मुझे शिव जी के कार्ड्स चाहिए, और वीडियो में भी मैंने बोला था कि अभी मेरे पास नहीं है लेकिन आ जाएंगे, और आज आ गए हैं। तो इसी से हम रीडिंग भी करने वाले हैं, और शिव जी भी मेरे पास आ गए, क्योंकि एक लड़की थी, उसकी हमने हीलिंग की थी, तो बस उसी के लिए उसने मुझे गिफ्ट दिया था, तो ये गिफ्ट ही है मेरे पास। चलिए, तो ये गिफ्ट्स की तरफ आपके लिए कौन से गिफ्ट्स आ रहे हैं, है ना। मैंने तो ये गिफ्ट्स मैनिफेस्ट कर लिए, आप कौन से गिफ्ट्स मैनिफेस्ट करना चाहते हो। चलिए, शिव जी की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। ओके, ये कार्ड आना चाहता है आपके लिए। क्रॉस रोड, चूज द राइट पाथ। जहाँ भी अटक रहे हो ना, वहाँ मतलब आपके लिए सिलेक्शन है कि आपको पास्ट की एनर्जी में बैठे रहना है या आगे बढ़ना है, क्योंकि नई अपॉर्चुनिटी या रीबर्थ है तभी होगा ना। अगर आप बस उसी में, मैंने वो पहले ही मैसेज दिया, ईगो को कभी कभी वो दर्द अच्छा लगने लगता है, तो आप उसी जोन में अभी भी रहना चाहते हो कि लोगों ने मुझे हर्ट किया, उसके लिए मुझे जस्टिस मिलना चाहिए, यही प्रेयर कर रहे हो, तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। उसको पीछे छोड़ दो, जो होगा उसका कर्मा है, उसको निभाना होगा, कर्मा अपना रोल निभाएगा, है ना।
लेकिन आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास खुशियाँ है, तो उस खुशियों को एंजॉय करना सीखिए। यही बैलेंस होता है, यिन एंड यांग की एनर्जी। उदास रहना है या ब्लेसिंग की तरफ आपको नज़र लेकर जानी है, तो यही क्रॉस रोड यही होता है ना, कि आपको इसको ख़त्म करना पड़ेगा। आपको कोई एक सिलेक्शन करना पड़ेगा कि मुझे इसी दुख दर्द में रहना है या खुशियों की तरफ आगे बढ़ना है। अगर खुशियों की तरफ आगे बढ़ना है तो मैं अपने आप को सकारात्मक, मतलब वो पॉजिटिव थिंकिंग के तरफ क्यों ना ले जाऊँ, है ना। चूज अ न्यू डायरेक्शन। मेरे लिए ये चीज़ें नहीं हैं, ये दुख दर्द, ये भीख मांगना मैं डिजर्व करता हूँ। तभी आप अपने ये जो पास्ट के एक्सपीरियंस है उसको छोड़ के आगे बढ़ पाओगे और नई अपॉर्चुनिटी की तरफ आप आगे बढ़ोगे। ओके, देखिए यही नो बोलना सीखो। बर्डन बहुत लेके घूमते हो ना कि मैंने ये मेहनत की, उसका फल यही मिलना चाहिए। क्या पता कि भगवान आपको ढेर सारी मनी देना चाहते हैं और आप कुछ काउंट कर रहे हो कि इतने ही पैसे मुझे चाहिए। आपके फॉलोवर्स बढ़ सकते हैं, तो क्या पता कि आपको फॉलोवर्स, आप मान लो कि मेरे 1000 फॉलोवर्स हो, लेकिन भगवान आपको 10,000 देना चाहते हैं, है ना। चॉइसेस आपकी होती है कि मुझे खुशियों की तरफ आगे बढ़ना है या दुख दर्द में वही रहना है। ये तो सारे एक्सपीरियंस ही होते हैं ना, सुख का एक्सपीरियंस होता है, दुख का एक्सपीरियंस होता है। तो इट्स ओके, दुख का एक्सपीरियंस हो गया, अब मुझे सुख का एक्सपीरियंस करना है, तो मुझे आगे बढ़ना है ना। तो चीज़ें अभी आपके लिए काम नहीं कर रही, लेकिन ये ज़रूर नहीं कि अभी नहीं कर रहे तो कभी नहीं करेगी। आगे भी है चीज़ें, जब तक ये हमारी बॉडी, हमारा जन्म है, यहाँ हम जी रहे हैं यहाँ, तब तक तो एक्सपीरियंस ही करना है ना सब कुछ। और वहीं आपको बोला जा रहा है, बर्डन कब लेते हो आप, जो हद से ज़्यादा आप चीज़ें देने के लिए करते हो। तो बैलेंस बना के रखो और चॉइसेस आपकी होती है, किसी को यस बोलना या नो बोलना, है ना। तो वही आपको समझना है। और आपके लिए देखो यस और नो दोनों ही आ गए। यहाँ यस का कार्ड था और यहाँ नो, हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना। कहाँ मुझे उन ऊर्जाओं को अपनी लाइफ में लाना है और कहाँ मुझे उन ऊर्जाओं को नो बोलना है, ये समझ में आना चाहिए कि लोग मेरी एनर्जी ड्रेन करते हैं तो मुझे वहाँ से निकलना है, वो रिएक्शन आपका, ठीक है। तो यस या नो आपकी चॉइसेस होती है किसी भी चीज़ को पाने के लिए, ठीक है। अगर हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, कौन सी खुशी आपकी तरफ आ रही है। थैंक यू, थैंक यू। ये जो ब्लेसिंग है ना, ओ हीलिंग, देखिए तो हीलिंग है आपके लिए, इसकी हीलिंग करिए। जो दुख दर्द मिला उसकी हीलिंग करनी होगी आपको। थैंक यू, थैंक यू सो मच। तभी ये चीज़ें आपको मिलेगी। हेल्थ, क्योंकि आपका रिएक्शन कैसा होता है किसी भी दुख को लेकर, है ना, कि यार मुझसे छूट गया, इसकी वजह से क्या होता है, आपके हार्ट चक्रा के ऊपर भी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपका मूलाधार चक्र अनबैलेंस होता है। मतलब मैं तो यही कहूँ कि सारे चक्र अनबैलेंस होते हैं। और जब हमारे लाइफ के, मतलब हमारी बॉडी के जो चक्र होते हैं ना, वो अनबैलेंस होते हैं ना, तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। वो गिल्ट में ही रहते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। तो कब तक रोना है। रीबर्थ इसको बोलते हैं ना, कि परेशानियां तो हैं, लेकिन मैं क्यों ना अपने लिए सच्ची अच्छी चीज़ें देखूं। कर्मा अपना रोल निभाएगा। अगर आपकी हेल्थ भी बुरी है तो उसके लिए काम करना सीखिए। ओके, यही ब्लेसिंग है आपके लिए, आ रहे हैं कि हीलिंग है आपके लिए, तो हीलिंग अवेलेबल रहेगी। हेल्थ हो सकती है आपकी, तो हेल्थ अच्छी होगी। आपके पर्सनल ग्रोथ, आपके पर्सनल ग्रोथ की तरफ आपको आगे बढ़ना है, जिसमें फैमिली भी मैटर करती है ना। अगर आपकी करियर में ठीक चल रहा है और फैमिली डिस्टर्ब है, तो दोनों को आप नहीं संभाल पाओगे। कहाँ यस बोलना है, कहाँ नो बोलना है, वही एनर्जी होती है। आपको सिर्फ अपने आप को निखारना है। जब आप अपने आप को निखारने में लग जाओगे ना, तो ये जो आपकी स्किन है, आपकी हेल्थ है ना, किसी भी तरीके की हीलिंग आप चाहते हो, अपने रिश्ते चाहते हो, अपने करियर को चाहते हो, कुछ भी वो सही होने लगेगा। सिर्फ अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान लेके जाओ।
कि मेरी सोल यहाँ क्या करने आई है, ये एक्सपीरियंस करने आई है, ये चाहे बुरा हो या अच्छा हो। उसके ऊपर जो रिएक्शन हम देते हैं ना, उसी की वजह से वो चीज़ें बिगड़ती है। तो रिएक्शन देने से बचना है आपको। यही महादेव आपको बोल रहे हैं कि चॉइसेस होते हैं हमारी, है ना। क्रॉस रोड जब आता है ना तो चॉइसेस होते हैं। यहाँ देखिए 6 ऑफ पेंटिकल्स में ये इस बंदे की चॉइस है कि इसको देना है या इसको देना है। जो इसको बार बार हर्ट करता है ना, तो उसको हमें नहीं देना है। इसके साथ का कुछ कर्मा है जो मुझे ये ब्लेम कर रहा है या प्रॉब्लम्स दे रहा है, कुछ भी। तो मुझे अपनी एनर्जी कहाँ किसको देनी है, ये आपकी चॉइस होती है। महादेव आपको यही बोल रहे हैं यहाँ। सही चॉइस लेना सीखिए, तो आपके लिए नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, नए ब्लेसिंग आ रहे हैं। तो आपको अपने पर्सनल ग्रोथ की तरफ ध्यान देना है, नए डायरेक्शन को चूज कीजिए, ठीक है। तभी आप सच्चाई समझ पाओगे। अपने दिमाग का ये जो बकबक है ना, उसको कम करिए। यस नो सही से आपने कर लिया ना अपनी लाइफ में, तो ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग आपके लिए है। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को ही हम खत्म करेंगे। और आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ, और पहली बार इस चैनल पर आए तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।